वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 years of experience in industry, and today I am going to tell you about phase conscious rectifier। फेज कॉन्शियस रेक्टिफायर भी इसे बोलते हैं और फेज सीक्वेंस रेक्टिफायर के नाम से भी इसको जानते हैं, राइट। तो दोस्तों, ये जो है कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होता है और जो भी एरर सिग्नल यहाँ से जनरेट होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपका यहाँ से सिग्नल आता है, एरर सिग्नल, और ये आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जैसा आप जानते हैं कि इसका जो इनपुट है उससे और उसके आउटपुट में 180 डिग्री का आउट ऑफ फेस होता है। यदि आपका यहाँ पॉजिटिव साइकिल है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आपका पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, हम इसको मार्क कर देते हैं। सपोज ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो आप फाइंड करेंगे कि आउटपुट में ये निगेटिव और इधर जो है पॉजिटिव का, राइट। 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, 180 डिग्री ये क्या होता है, आउट ऑफ फेज होता है इसका आउटपुट, राइट। तो ये तो हो गया ट्रांसफार्मर का। और आप देखेंगे यदि एरर में आपका यानी कि पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर अप्रोच किया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस कंडीशन में, क्योंकि ये सेंटर टेप्ड है और यहाँ पर आपका जो है रेफरेंस सप्लाई 115 वोल्ट 400 हर्ट्ज यहाँ दिया जाता है। और जब हमारा एरर सिग्नल यहाँ पर नहीं अवेलेबल होता है यानी ज़ीरो होता है, तो हमारा रेफरेंस जो सप्लाई है यहाँ पर 115 वोल्ट, वो जो है दोनों डायोड को D1 एंड D2 दोनों को मिलता है। पॉजिटिव फेज में यहाँ पर आप देखेंगे और निगेटिव यहाँ पर होगा, तो ये दोनों साइड में अवेलेबल होगा, यानी कि D1 एंड D2 both will conduct and you will find the equal amount of flux will be available in both the side, so it will be cancelled। so आउटपुट में यहाँ फील्ड को कोई सप्लाई नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में जो है, क्योंकि ये दोनों जो है इक्वल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये जो है नलीफाई हो जाता है यहाँ पर। तो हमारी मोटर का जो डायरेक्शन होगा बिल्कुल जीरो कंडीशन में होने से बिल्कुल स्थिर रहेगा। लेकिन जब हमारा यहाँ एरर सिग्नल यहाँ अवेलेबल होगा, यानी कि अगर ये पॉजिटिव साइकिल है तो आप देखेंगे कि इधर साइड पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पर जो है आपका इस कंडीशन में D2 आपका जो डायोड है कंडक्ट करेगा और यहाँ से आपका जो ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। LC सर्किट जैसा आप जानते हैं कि DC सप्लाई को जो हम फिल्टर करने में यूज़ करते हैं, तो प्योर DC हमें यहाँ पर यानी कि इस डायोड से D2 से जो है मिलेगी और आगे जो है हमारे फील्ड को यहाँ पर सप्लाई मिलेगी। और इसका डायरेक्शन जो है इन्होंने दिखाया है कि ये अप साइड में होगा, राइट। तो आपको एक डायरेक्शन में आपका जो है लोड ड्राइव करना शुरू कर देगा, राइट। और जब इसको हम नेगेटिव सिग्नल देते हैं, यानी कि नेगेटिव साइकिल अप्रोच होता है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, या आप ये देखेंगे कि यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव होगा। उस कंडीशन में D1 जो है डायोड वो कंडक्ट होगा और D2 डायोड कंडक्ट नहीं होगा। तो उस समय जो है फील्ड को डायरेक्शन आपको अपोजिट साइड से इधर से मिलेगा। तो आप देखेंगे कि जो लोड है, जो पहले आपका जिस डायरेक्शन में लोड ड्राइव कर रहा था, उसका अपोजिट डायरेक्शन में लोड ड्राइव करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फील्ड को सप्लाई हमेशा DC सप्लाई मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस D1 एंड D2 डायोड, राइट। तो हमेशा जो है आपका फेस कॉन्शियस रेक्टिफायर या फेस सेंसिटिव रेक्टिफायर ये क्या करता है, आपको इसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा DC होता है, राइट। तो ये जो है DC सप्लाई आपको यहाँ पर मिलेगा और यही डिसाइड करता है कि आपका लोड जो है किस डायरेक्शन में मूव होना है, ठीक है। तो ये है इसका इम्पोर्टेंस। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो एरर सिग्नल है, ये आपका जो COT है, COT आप बोल सकते हैं, या इसका जैसे सेंक्रो का होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर आपने देखा है, तो ये रिसीवर का जो सप्लाई है वो एरर सिग्नल के रूप में हम देते हैं यहाँ पर। और इसका जो फेस कॉन्शियस रेक्टिफायर है उसका जो आउटपुट है वो डिसाइड करता है कि आपका लोड किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो इतना ही था आपके फेस कॉन्शियस रेक्टिफायर के बारे में। दोस्तों, यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस तरह के जो है टेक्निकल वीडियोस मैं बनाता रहता हूं और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।